नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे कक्षा 11 है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। देखिए, एक वृत्त है, इसका केंद्र O है और इस वृत्त के चारों तरफ से एक हम चतुर्भुज खींचे हैं जिसका नाम है समांतर चतुर्भुज। और हमें यह साबित करनी है कि इन सब की जो AB होगा वो BC के बराबर होगा, BC CD के बराबर होगा और ये AD के बराबर होगा। और ये हमारा जो स्पर्श रेखा जो है एडी, जो स्पर्श रेखा टच कर रहा है, ये स्पर्श बिंदु हो जाएगा। यहाँ भी स्पर्श बिंदु है। इस प्रकार से हम PQRS स्पर्श बिंदु लिए हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। जैसे हमारा यहाँ से हम बात करेंगे कि जितना हमारा एस होगा, ये हमारा बाह्य बिंदु हमारा ए है, तो जितना ए से यहाँ तक एस की दूरी होगी उतना ही हमारा ए से आर तक की दूरी होगी। तो ए एस बराबर हो जाएगा ए आर। इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट ले लेते हैं। अब जितना हमारा ए एस हुआ है उतना ही हमारा ए आर है। अब हमें ए भी पूरा करना है तो हमें बी से लेना पड़ेगा, बी एस बराबर बी पी। यहां से हम ले लेंगे बी एस बराबर बी पी। इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लेते हैं। ये भी हो गया हमारा। अब नीचे का अगर हम पार्ट यहाँ देखते हैं कि ये हमारा डी है बिंदु, इससे बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा हमारा डी क्यू और एक हमारा स्पर्श रेखा यहाँ से डी आर है। तो हम कह सकते हैं कि जितना हमारा डी क्यू होगा उतना ही हमारा डी आर होगा। समीकरण नंबर इसको 3 ले लेंगे। और ये हमारा जो बाह्य बिंदु सी है, इससे जितना क्यू की दूरी होगी उतना ही हमारा यहाँ से पी की दूरी होगी, यानी कि जो सी क्यू होगा वो सी पी के बराबर होगा। समीकरण नंबर 4। अब इन चारों समीकरण को जोड़ देते हैं 1 + 2 + 3 + 4 से। जैसे ही चारों समीकरण को जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा ए एस प्लस बी एस प्लस डी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हो जाएगा ए आर प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस सी पी। ये सभी समीकरण को हम एक तरफ वाला पार्ट इधर जोड़ दिए और इधर वाला पार्ट इधर जोड़ दिए हैं। अब ए एस और बी एस को आप देखिए, ए से एस तक ये दूरी है हमारा और बी से एस तक ये हमारा दूरी है। अगर हम दोनों को कंप्लीट करते हैं तो हमारा दूरी हो जाएगा ए बी प्लस डी क्यू में सी क्यू जोड़ते हैं। डी से देखिए, डी से क्यू तक गए और फिर सी से क्यू तक, यानी कि ये दूरी आ जाएंगे तो हमारा पूरा हो जाएगा सी डी हो जाएगा, डी सी हो जाएगा। इधर वाले पार्ट में हम क्या करेंगे कि ए आर हमारे पास है और डी आर, इन दोनों को एक साथ ले आएंगे। तो ए आर प्लस डी आर प्लस बी पी प्लस सी पी। अब ए आर और डी आर को आप देखिए, ए से आर तक ये हमारा पार्ट हो गया, डी आर, डी से आर तक ये हमारा पार्ट हो गया। इन दोनों को मिलाने से बन जाता है ए डी। यहाँ पे एक बार और लिख लेंगे इसको, ए बी प्लस डी सी बराबर हो जाएगा ए डी। और बीपी सीपी को मिलाते हैं। देखिए, ये बीपी हमारा है बी से पी तक और यहाँ पी से सी तक है, ये इसको मिलाने से हमारा पूरा बन जाता है बी सी प्लस बी सी। इस इक्वेशन नंबर हम 5 के नाम से इसको जानते हैं। चूंकि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अगर एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में हम क्या जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर कि ए बी समांतर डीसी तथा ए बी जो समांतर है वो डीसी के है और ये जो एडी है वो इसके समांतर है।
तो था AD समांतर BC, और ये बात हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अगर ये समांतर होगा तो समांतर होने के साथ साथ भुजाएं भी आपस में बराबर होती है, यानी कि जो हमारा AB होगा वो DC के बराबर होने लगेगा, और जो हमारा AD होगा वो इस BC के बराबर होने लगेगा, यानी कि जो हमारा AD बराबर हो जाएगा BC। अब यहां से हम क्या करेंगे कि इसको हम मान को हम 5 में भर देंगे, AB और जो AD का मान है इसको हम ले ही लेते हैं समीकरण नंबर 6 और इसको 7, 5 6 तथा 7 से, 5 6 तथा 7 से। अभी आप देखिए कि जहां AD AB है और DC बराबर है आपस में, तो AB को हम रहने देंगे यहाँ पर AB, प्लस इस DC के जगह पर हम रख पाएंगे AB को, बराबर यहाँ पर हमारा AD है तो इसको हम AD हमारे किसके बराबर है, BC के बराबर है, तो AD की जगह पर हम BC कर देंगे और प्लस BC को BC रहने देंगे। AB कितना हो जाएगा हमारा 2AB बराबर BC BC 2BC, और 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि हमारे पास आ गया अब AB बराबर BC। समीकरण नंबर इसको हम ले लेते हैं 7 के बाद 8। अभी आप देखिए कि AB BC के बराबर है, BC AD के बराबर है, AB DC के बराबर है, यानी कि समीकरण 6 7 तथा 8 से, समीकरण 6 7 तथा 8 से, समीकरण AB जो है 7 में 8 में देखिए AB BC के बराबर है, AB बराबर BC। अभी BC किसके बराबर है, AB DC के भी बराबर है, तो AB को हम DC के बराबर भी रख सकते हैं, यानी कि यहाँ बराबर हम DC भी लिख सकते हैं, और जो BC है वह AD के बराबर भी है, यानी कि BC जो है AD के बराबर, यानी कि BC और AD आपस में सब बराबर हो गए, सभी भुजा बराबर होते हैं, इसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। अतः यहाँ पर लिख लेंगे इसीलिए ABCD एक समचतुर्भुज है। ये हमारा प्रमाणित होता है। प्रश्न संख्या 12 है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया। देखिए एक वृत्त है, इस वृत्त के चारों तरफ से एक त्रिभुज हमें खींच लिया गया यहाँ पर ABC। इसमें दिया है कि रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है, लंबाइयां 8 और 6 सेंटीमीटर है, यानी कि इनकी लंबाइयां 8 है और इसकी लंबाई जो है 6 है, और हमें भुजा AB और AC ज्ञात करनी है। हमें AB का मान निकालना है और हमें AC का मान निकालना है, और सबसे पहले ये भी स्पर्श बिंदु होगा तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मिला देते हैं इस प्रकार से। ये हमारा O है, इसको भी हम क्या करेंगे, स्पर्श बिंदु है, इसको मिला देंगे, और S से A को हम इसको मिला देते हैं, C से इसको मिला देते हैं हम, और इसको O इधर ले देते हैं, और इससे हम इसको B को मिला देते हैं। तो अगर ये त्रिज्या है हमारा R है, तो ये भी त्रिज्या R हो जाएगा, और ये भी त्रिज्या R होगा, और इसका मान दिया है क्वेश्चन में 4 दिया है, तो यानी कि ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें निकालनी है AC और हमें निकालनी है AB। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि AE की लंबाई जो है वो x मीटर है, x है। देखिए ये अगर हमारा x होगा तो जितना हमारा AE होगा उतना ही हमारा AF होगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से यह स्पर्श रेखा है और यह भी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा है, इसकी भी लंबाई x होगा। अगर ये हमारा CD जो है वह 6 होगा, तो C से D, ये C हमारा बाह्य बिंदु है, इससे स्पर्श रेखा की लंबाई 6 होगा, तो इससे स्पर्श रेखा यहाँ भी गया है, तो ये अगर 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा 6। अगर यहाँ B हमारा बाह्य बिंदु है और B से D पर हम यहाँ पर स्पर्श रेखा हम खींचे हैं और इसकी लंबाई 8 है, तो B से F की भी लंबाई हमारी 8 हो जाएगी। तो लिखेंगे कि चूंकि AE बराबर हो जाएगा AF, CD बराबर हो जाएगा CE, और BD जो होगा वो बराबर होगा BF के, और इस सब का कारण है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखाएं। अब यहां से हम AB की बात कर ले, AC की बात कर ले, AC, तो AC हमारा हो जाएगा x + 6, और हमारा A जो B होगा AB हो जाएगा, वो हो जाएगा x + 8,
और सी बी यानी बी सी जो है हमारा वो हो जाएगा 8 और 6, 8 + 6 = 14। हमें क्या करना है कि हमको निकालना है ये x का मान निकालना है, तो हम पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 3 भुजा हमारे पास दिया हुआ है, तो हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो सबसे पहले हम a बराबर लिख लेते हैं कि s बराबर क्या होगा। इसको हम a मान लेते हैं, हमारा ये है a और ये b और ये c। तो s बराबर होता है a + b + c/2। a का मान है हमारे पास x + 6, b का मान है x + 8 और c का मान है 14/2। अगर इसको हम काटे तो x और x 2x, 8 6 14 14 28 और 2 से काटेंगे तो 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो x + 14 हो जाएगा और 2 से यहाँ कट जाएगा और ये जाएगा हमारा x + 14 हमारा c का s का मान हो जाएगा। s - a हमें निकालनी है, तो s - a क्या हो जाएगा, x + 14 माइनस a का मान हो जाएगा हमारा x + 6, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x - 6 x से x कट जाएगा और 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा। s - b निकालनी है, तो s का मान हो गया है x + 14 माइनस b का मान है x + 8, तो दोनों यहाँ पर माइनस में हो जाएंगे, x - 8 इससे ये कट जाएगा और 14 में से 8 जाएगा, ये जाएगा 6 और s - c की जरूरत पड़ता है, तो s - c का मान हो जाएगा हमारा x + 14 माइनस c का मान है 14, ये 14 से 14 कट जाएगा, आ जाएगा x। अब हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़ा वाला जो त्रिभुज है हमारा त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। इसमें देखिए, इसमें 3 फिगर बन रहा है, तीनों फिगर को हम दिखाते हैं कि कहां कहां पर है। तो एक त्रिभुज हमारा ये बन जा रहा है, ये रेड कलर से हम इसको दर्शा रहे हैं। ये त्रिभुज एक हमारा ये त्रिभुज बना है, तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास OCB। तो लिखेंगे त्रिभुज OCB का क्षेत्रफल प्लस एक त्रिभुज हमारे पास और है, ये त्रिभुज हमारे पास हो जाएगा ये वाला, इसको हम अलग कलर से दर्शाए ग्रीन कलर से, तो ये हमारा त्रिभुज हो जाएगा AOC हो जाएगा, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल प्लस एक त्रिभुज हमारा इस तरफ का बच गया है, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज हमारा बच गया इधर का, तो ये हमारा त्रिभुज हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा AOB, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अगर ये तीनों क्षेत्रफलों को हम जोड़ देते हैं तो पूरा हमारा ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल हो जाता है, तो पूरा ABC का क्षेत्रफल इन तीनों क्षेत्रफलों के बराबर होगा। स्पर्श रेखा जो होता है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होता है, ये लंब हो गया हमारा, ये भी लंब हो जाएगा। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है इसमें हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हीरोन का फॉर्मूला होता है √S × S - A × S - B × S - C। अभी OCB, ये जो ट्रायंगल है हमारा OCB, इस ट्रायंगल की बात करें हम, ये वाला ट्रायंगल जो है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो लिखेंगे 1/2 गुना आधार, इसका आधार देखिए BC है और BC का मान कितना है, 8 और 6 14 है, तो आधार हमारा 14 हो जाएगा और ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है, लंब जो है हमारा 90 यहाँ बन रहा है, ऊंचाई हमारी 4 हो जाएगी, यहाँ पर 4 प्लस AOC, ये त्रिभुज है, इसका आधार क्या हो जाएगा, तो इसका आधार हो जाएगा x + 6, तो 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई होता है, तो x + 6 और गुना ऊंचाई यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, ये भी ऊंचाई हमारा 4 ही है क्योंकि त्रिज्या है, प्लस इस त्रिभुज का AOB, ये हमारा त्रिभुज है, इस त्रिभुज का आधार क्या होगा, तो x + 8 हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार हो जाएगा x + 8 और इसके लिए भी ऊंचाई जो है हमारा यहां से जो जा रहा है वो हो जाएगा 4। अभी यहाँ पे मान भर देंगे सबका हम, √S का मान हमारे पास आया है x + 14 गुना S - A का मान है 8 गुना S - B का मान है 6 और गुना S - C का मान है x बराबर।
इन सभी में आप देखिएगा तो यहाँ पर हम इससे काट देते हैं, ये 2 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा और इस दूसरे ये 4 2 बार में कट जाएगा। सब में कॉमन क्या है हमारे पास, तो 2 2 सब में कॉमन है, तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा 14 प्लस यहाँ से बचेगा हमारे पास 2 निकल जाएगा तो बचेगा x प्लस 6 प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा x प्लस 8। अभी यहाँ पर फिर से हम इसको लिखेंगे अंडर रूट x प्लस 14 इंटू 8 छक 48 कर देते हैं और इसको x करते हैं गुना में, बराबर यहाँ से 2 जोड़ेंगे x और x 2x प्लस 8 अच्छा 14 और 14 28 अंडर रूट x प्लस 14 इंटू 48x बराबर 2 अभी और कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 तो पहले से था, 2 और कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 14। यहाँ से एक बार और इसको लिखेंगे हम x प्लस 14 इंटू 48x बराबर 2 दूनी 4, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 14। दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो इसका रूट हट जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम आगे, इसका रूट हट जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 14 इंटू हो जाएगा 48x, यहाँ पर मल्टीप्लाई बराबर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना में इसको लिखना होगा, तो लिखेंगे 4 इंटू एक्स प्लस 14 फिर इंटू 4x प्लस 14। फिर से एक बार देख लीजिए, स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा और इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 बार गुना में आएगा, 2 बार गुना में लिखे हैं, x प्लस 14 से x प्लस 14 कट जाएगा, 4 जो है 4 से ये कट जाएगा 12 बार में, बर चौक 48 और इस 4 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो 3 गुने x बराबर हमारा इधर बचा 3x और इधर बच गया हमारे पास x प्लस 14। यहाँ से x इधर आया घट जाएगा, 3x माइनस x बराबर 14 और 2x बराबर हो जाएगा 14, 2 से कट जाएगा 7 बार में और x का वैल्यू आ गया 7। हमें निकालना है मान AC का, तो AC बराबर हमारे पास है, AC का मान है x प्लस 6, x का मान है 7 प्लस 6 बराबर 13 और हमें निकालनी थी फिर AB भी निकालना है, तो AB बराबर AB का मान है x प्लस 8, तो x प्लस 8, x का वैल्यू 7 प्लस 8 बराबर 15, यही दोनों हमारे आंसर होंगे। इस तरह से AC का मान 13 और AB का मान 15 आ गया। इस प्रश्न में आप याद कर लीजिए कि इस प्रश्न में जब भी क्षेत्रफल पूछेगा तो इस प्रश्न में हमेशा ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा 84 आता है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर 84 आएगा। ये बात याद रखिएगा कि जो सर्कल बनता है इसके अंदर, जो इसको हम इन सेंटर बोलते हैं, अंतःवृत्त बोलते हैं, और इसकी त्रिज्या हमेशा 4 होती है, तो ये बात आप याद रखिएगा, तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह सुविधा ज्यादा सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर पूरक कोण आंतरित करती हैं। देखिए एक वृत्त है हमारा O केंद्र वाला, इसको हम वृत्त मान लेते हैं, ये हमारा इसका केंद्र O है, ठीक ना, और इसके परिगत एक चतुर्भुज ABCD है और हमें यह बात साबित करनी है कि जो ये AOB होगा ये वाला और ये जो कोण होगा, इस तरह से अगर हम इसको मिलाते हैं तो जो ये कोण होगा और ये कोण दोनों आपस में जोड़ने पर 180 होंगे, यही बात बोल रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें स्पर्श जो बिंदु है हमारा, इसको स्पर्श बिंदु का हम नाम लेते हैं सबका P, इसका नाम Q, इसका नाम R और इसका नाम S। आप कहीं भी नाम ले सकते हैं और रचना हम क्या करेंगे कि O से PQR को मिलाया, O से P, Q, R तथा S को मिलाया। अब हम आते हैं प्रमाण पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको मिलाते हैं, तो जो रचना करते हैं उसको हम टूटी हुई लाइन से करते हैं, तो इसको हम मिला देते हैं, यहाँ से ये हो गया और ये इसको मिला देते हैं। अब देख रहे हैं कि इसमें 8 प्रकार के कोण बन रहे हैं, तो सबका हम नाम देते हैं जल्दी से, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 6 7 और ये 8, इस प्रकार से हम सबका नाम दे दिए यहाँ पर।
तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि चूंकि 1 2 3 4 5 6 7 तथा 8 जो इसमें कोण बने हैं इनके नामकरण हम किए हैं, तो हम लिख लेंगे कि वृत्त पर बने वृत्त पर बने 8 कोणों के नाम है, 8 कोणों के नाम है, ये हमें लिख देना है। ये 8 प्रकार के इसमें कोण बन रहे हैं, तो हम सबका नाम दे दिए, 1 2 3 4 नंबर से दे दिए हैं। अब हम कोई भी एक कॉर्नर उठाते हैं, जैसे ये कॉर्नर हम ले लेते हैं, यहाँ पर चतुर्भुज है हमारे पास, 2 त्रिभुज बन रहा है, इसमें लिखेंगे त्रिभुज ARO तथा त्रिभुज ASO में। अब इस कॉर्नर की बात हम बोल रहे हैं, इस कॉर्नर को आप समझिए। देखिए इस कॉर्नर पे ये जो हमारा है, ये कॉर्नर, इस कॉर्नर पे एक त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज, ये हमारा त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये वाला जो ग्रीन कलर से हम लिखे इसको, और एक त्रिभुज ये बन रहा है इधर। इन दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखना है, इनमें क्या क्या चीज हमारे पास कॉमन है, तो हम कहेंगे कि AS बराबर जितना AR होगा, यानी कि हमारे पास यहाँ पर AS AR, ये जितना AR होगा उतना ही हमारा AS होगा, AR बराबर AS। कारण क्या है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। एक ये हमारा जो कॉमन है AO जो है, ये हमारा दोनों त्रिभुजों में है, तो AO बराबर AO, ये उभयनिष्ठ भुजा है। और यहां पर देखिए कि जितना OR होगा, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो जितना OR होगा उतना ही हमारा OS होगा। इसको लिख देंगे त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। जब किसी दो त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाते हैं, तो उसको हम सर्वांगसम कहते हैं, साइड 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 सर्वांग समता नियम से। त्रिभुज सर्वांगसम, यहाँ पे त्रिभुज AR में कौन सा साइड नहीं है हमारा, कौन सा लेटर नहीं है, O नहीं है। तो AS में कौन सा लेटर नहीं है, O नहीं है, तो यहाँ पे O लिख देंगे। AO इसमें मिल गया, तो कौन सा पार्ट नहीं है, R। इसमें देखिए AO हमारा पास है, तो कौन सा लेटर नहीं है, तो S। और OR में OR हो गया, तो बचा क्या हमारे पास A। और OS, ये दो लेटर आ गए हैं, तो O और S आ गया, तो बचा क्या, A। और समरूप त्रिभुजों के संगत पार्ट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिसे हम CPCT के नाम से जानते हैं। तो हमें एंगल ले लेना है, एंगल हमको ये वाला एंगल का नाम हो जाएगा AOR। यहाँ पे AOR या ROA, इस O को हम इसके बीच में ले जाते हैं, तो एंगल ROA बराबर हो जाते हैं। जैसे इसको O को बीच में ले गए हैं, तो इस O को भी हमको बीच में ले जाना होगा, एंगल SOA। अब इसका नाम देखिए, ROA, ये वाला एंगल का नाम है 8। तो यहां पर हम कह पाएंगे कि कोण 8 बराबर SOA, ये वाला एंगल हुआ, इस एंगल का नाम है 1। तो यहां पर 8 बराबर 1 समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार जैसे हम ये वाला पार्ट लिए, इधर का जो दो त्रिभुज लिए हैं, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए। तो अगर हम इधर वाला दो ट्रायंगल लेंगे, ये पार्ट लेंगे हम, तो 2 और 3 बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम लिखेंगे इसी प्रकार एंगल 2 बराबर एंगल 3, समीकरण नंबर 2 ये एंगल था हमारा। और इस वाले में अगर हम देखेंगे तो 4 5 के बराबर होगा, एंगल 4 बराबर एंगल 5, समीकरण नंबर 3। और इधर वाले में देखेंगे तो एंगल 6 बराबर एंगल 7, एंगल 6 जो होगा वो एंगल 7 के बराबर होगा, समीकरण नंबर 4। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो लिखेंगे कि वृत्त पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। अभी सभी कोण को हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे यहां से।
तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि ये सभी कोण आपस में जोड़कर एक सर्किल बनाएंगे और सर्किल पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। अब हमें क्या चाहिए, तो हमें 1 और 2 चाहिए और 5 और 6 चाहिए। 1, 2 और 5, 6 इनको छोड़ करके बाकी सबको हम क्या करेंगे, बदली कर देंगे। तो कोण 1 हमें चाहिए तो कोण 1 को छोड़ देंगे, कोण 2 भी हमें चाहिए, कोण 2 को छोड़ देंगे, कोण 3 हमें नहीं चाहिए तो कोण 3 किसके बराबर है, कोण 2 के बराबर है तो उसको चेंज कर देंगे। कोण 4 भी हमें नहीं चाहिए तो कोण 4 किसके बराबर है, कोण 5 के बराबर है तो कोण 5 में बदली कर देंगे। 5 हमें चाहिए तो 5 को 5 रहने देंगे। कोण 6 जो है हमें चाहिए तो कोण 6 रहने देंगे। कोण 7 हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1, 2, 5, 6, तो 7 जो है हमें नहीं चाहिए तो 7 जो है 6 के बराबर है तो यहाँ पर कोण 6 हो जाएगा। प्लस कोण जो 8 है, 8 भी हमें नहीं चाहिए, 8 के जगह पर हम क्या लिख पाएंगे, कोण 1 और बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। अभी आप देखिए कि कोण 1 कई बार आ गया है, 2 बार, तो 2 कोण 1 प्लस 2 कोण जो है ये कितना बार आया है, तो 2 बार आ गया है तो इसको हम लिखेंगे 2 कोण 2 प्लस यहाँ पर 5 कितना बार आ गया है तो ये भी 2 बार आया है, प्लस 6 कितना बार आया है तो ये भी 2 बार आया है और बराबर 360। अब हम 2 कॉमन ले लेते हैं इनमें से, सब में से 2 कॉमन लेंगे तो यहां से हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 और बराबर 360। 2 से कट जाएगा 180 बार में, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। अभी 1 और 2 को देखिए, जो 1 और 2 है हमारा वो बना है ए, ओ और बी से बना हुआ है, तो इसको हम कह पाएंगे कोण ए और बी। इस पार्ट को हम कह पाएंगे कोण ए ओ बी। 5 और 6 ये दोनों कोण यहाँ पर है, 5 और ये 6 है, तो इसका नाम हम कह पाएंगे डी ओ सी या सी ओ डी भी आप कह सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे कोण डी ओ सी और बराबर हो जाएगा ये 180 डिग्री। यही बात हमें प्रूफ करनी थी। आप चाहें तो इधर से भी प्रूफ कर सकते हैं, बी ओ सी और ए ओ डी आप प्रूफ कर सकते हैं।